तो बच्चों चलिए हम पढ़ते हैं चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलन। हास्य बाल कवि सम्मेलन का अर्थ होता है कि ये जो कवि सम्मेलन है वो बालकों का है, और हास्य बाल कवि सम्मेलन मतलब हंसने वाली जो कविता है यहाँ पर बच्चों द्वारा कही जाएंगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ आप यहाँ देखेंगे अध, अध मीन्स नीचे, कोलाहलम शोर, काव्य अहंकार काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापका समय बर्बाद करने वाले, धुरंधरा अग्रणी श्रेणी, एही आए आइए, कलतर करतल ध्वनिना मतलब तालियों से, और सीखेभ्य नीरस जनों को, स्वकीयम अपने, मादृशा मेरे जैसे, हस्त लाघवम हाथ की सफाई, तुंदस तोंद के, अवतर्यन फेरता हुआ, धार्यताम धारण करें, परान्नम दूसरों के अन्न को, पौष्टिका पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पण लौटाना, अविशिष्टम बचा हुआ शेष, उत्प्रेरितः प्रेरित होकर, श्राव्यति सुनता है, भोज्य लोलुपम खाने का लोभी। ठीक है, तो हमने यहाँ शब्दार्थ देख लिया। अब हम पढ़ते हैं पाठ। पाठ में आप देखेंगे विविध वेशभूषा धारिण्यः चत्वारः बाल कवयः मंच से ऊपरी उपविष्टा सन्ति, अधः श्रोताः हास्य कविता श्रवण उत्सुकता सन्ति, कोलाहलम च कुर्वन्ति। तो यहाँ पर बोल रहा है वेशभूषा चत्वारः बालकवयः मंच से ऊपरी उत्विष्टा, मतलब यहाँ पर जो चार जो कवि है यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये चार बाल कवि हैं जो वेशभूषा धारण करके मतलब अच्छे से ड्रेसअप होकर मंच के ऊपर में बैठे हैं। अधा मतलब नीचे, यहाँ नीचे पर क्या बैठे हैं, श्रोतागण बैठे हैं और हल्ला कर रहे हैं। कोलाहलम मतलब हल्ला करना, शोर करना। ठीक है, उत्सुक संचालकः अलम कोलाहलेन अद्य परम हर्षस्य अवसर यत् अस्मिन् कवि सम्मेलन काव्यहंतार कालयापकाश्य भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागता सन्ति, एहि करतल ध्वनि वयम एतासाम स्वागतम कुरुम। तो यहाँ पर जो संचालक है वो बोलता है कि शांत हो जाइए, शोर मत करिए, आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमारे कवि सम्मेलन में भारत के हास्य कवि जो हैं, हास्य कवि जो धुरंधर हास्य कवि हैं वो आए हैं, इनका स्वागत तालियां बजाकर करिए। गजाधर सर्वोभ्य सरिकेभ्य नमो नमः, आप सभी को, गजाधर जो है वो बोलता है आप सभी को नमस्कार है। प्रथम तावद अहम आधुनिक वैद्यम, सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य के बारे में बताना। उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ उन्हें सुनिए। वैद्यराजः नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरा, यमस्तु हरित प्राणाम वैद्य प्राणाम धनानि च। तो हे वैद्यराज, हे यमराज के भाई, आपको नमस्कार है। ठीक है, यमस्तु हरित प्राणाम वैद्य, यम तो यमराज तो सिर्फ प्राणों का ही हरण करते हैं, परंतु वैद्य मतलब चिकित्सक जो है प्राण भी लेते हैं और धन भी लेते हैं। तो यहाँ पर जो गजाधर है वो बोलता है कि हे वैद्यराज यमराज के भाई, आपको नमस्कार है। आप तो यमराज से भी कहीं बड़े हैं। यमराज तो सिर्फ प्राण लेते हैं, आप तो प्राण के साथ साथ धन भी लेते हैं। सर्वे उच्च हसंती, तो सभी जो लोग हैं वो उच्च स्वर में इस कविता को सुनकर हंसते हैं। कालांतक अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु ना मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे माँ अपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। तो यहाँ पर कालांतक जो है वो बोलता है वैद्य तो सभी जगह होते हैं, सभी जगह मिल जाएंगे, परंतु मादृशा मेरे जैसा कुशल जनसंख्या निवारण करने वाला काव्य कहीं भी नहीं मिलेगा। तो मेरी भी कविता को सुनिए। चिंतां प्रज्वलन्त्या दृष्ट्वा वैद्यो विस्मया गतः, नाहं गतो न मे भ्राता काश्येदं
हस्त लाघवम। तो यहाँ पर जो चिता है, चिता जो प्रज्वलित होती है उसे देखकर वैद्य जो है वो आश्चर्य में आ जाता। यहाँ पर कालांतक बोलता है चिता को जलते हुए देखकर कि वैद्य आश्चर्य से चिता को देखता है, ना तो मैं गया और ना ही मेरा भ्राता यमराज गया, फिर ये किसके हाथ की कला है ना। तो सर्वे पुनः हसंती, मतलब चिता जो है वो जल रही है लेकिन ना उसमें वैद्य का काम है ना ही उसके भ्राता यमराज का काम है, ऐसा कविता है। तो इस कविता को सुनकर लोग फिर से हंसते हैं। फिर तुंदिलह, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तो पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलता है तुंदिलो अहम भो, मैं पेटू हूँ। मम अपि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, तो मेरी भी काव्य को सुनो और उसे जीवन में धारण करो। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया कुरुम, परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया करो, मतलब अगर आपको कोई बुलाता है, खाने पे बुलाता है या दूसरे का खाना है, तो उस समय आप अपने शरीर पर बिल्कुल भी दया मत करो। परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, तो जो ये पराया अन्न है, जो लोगों के द्वारा बुलाया गया जो अन्न होता है या लोगों के द्वारा दिया गया जो अन्न होता है वो बहुत ही कम प्राप्त होता है, बहुत ही दुर्लभ होता है। इसलिए आपको जब भी ऐसा समय मिलता है या जब भी ऐसा अवसर आता है तो आप अपने शरीर पर बार बार दया करो, मतलब आप बार बार ये काम करो। परा अन्नम जो होता है, जो पराया जो भोजन होता है, उसे आप बार बार ग्रहण करके अपने शरीर को दया करो। सर्वे पुनः अट्टाहासम कुर्वन्ति, फिर सभी लोग पुनः से हंसते हैं। तो अभी आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो है अर्थ मैंने समझाया है वो समझ में आ गया होगा। अब हम नीचे के जो भाग है उसे नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।